चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हमें परसेंटेज के क्वेश्चन देखने हैं। जो परसेंटेज के क्वेश्चन जो है लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपको रेलवे के हो, यूपीपीसीएल हो, एनटीपीसी हो, ठीक है, गवर्नमेंट जितने भी सारी आपके एग्ज़ाम होते हैं ये आपके पूछे जाते हैं। चलिए बेगा दे देखिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। परसेंटेज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं कि रीता की आय सीता की आय से कितनी है, 20% कम है। सीता की आय रीता की आय से कितने परसेंट क्या करना है, ये अधिक है, ये हमको निकालने हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को निकालने के हमारे कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन हम आपको सबसे आसान जो तरीका है वो बताएंगे। सबसे पहले क्या निकालना है कि इसका देखिए कितना दिया गया है, 20%। 20 को क्या कहिए, 20/100 कर लीजिए, ये आपका परसेंटेज में बढ़ गया। इसको आप भाग दे दीजिए, ये कितना आ गया, 1/5। अब रीता की आय सीता से 20% कम है, ठीक है, तो सीता की आय कितनी हो गई, सीता की आय हो गई 5, ठीक। 20% का मतलब क्या हो गया, एक कम है, एक कम है तो 5 में से कितना हो गया, 4। इन दोनों में अंतर कितना हो गया, इन दोनों में अंतर हो गया 1 का। अब पूछा कि सीता की आय रीता की आय से कितने परसेंट अधिक है, ठीक है। अब देखिए ये सीता की आय हो, अब ये देखिए सीता की आय जो है कितने अधिक हो गई, 1 हो गया ये, और कितना अधिक है, सीता की आय कितनी हो गई, ये आपकी देखिए 4 हो गई, तो 1/4 हो गई। ये कितना आ गया आपका, इसको कर लीजिए परसेंटेज में, 100 से इसको गुणा कर लिए, कितना आ गया आपका 25%, ठीक है। एक बार फिर से देख लिया क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए रीता की आय सीता से कितनी है, 20% कम है, ठीक। सीता की आय कितनी हो गई 5 और रीता की आय कितनी हो गई 4, ठीक। बोला कि सीता की आय रीता की कितनी अधिक है, ठीक। सीता की आय कितनी अधिक है रीता से, तो ये अधिक कितनी हो गई, दोनों में कितने का अंतर है, 1 का। और किससे पूछा है, ये आपके लिए रीता से पूछा है, तो कितनी क्या हो गया, रीता की आय कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक। तो इसका क्या निकाल लीजिए, 1/4 हो गया, ये अंतर 1 का है, और रीता की आय कितनी हो गई 4। रीता की आय से कितनी अधिक है, जिससे पूछेगा उसको हम बटे में कर लेंगे, ठीक है। और ये पूछा है परसेंटेज में, तो 100 से गुणा कर लेंगे, ये कितना आ गया 25%। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं, दाल का मूल क्या है, 20% घट गया। दाल का मूल कितना क्या है, 20% घट गया। 20 का परसेंट निकालिए, 20 बटा आपको कितना कर लीजिए 100 कर लीजिए। फिर वही कहानी आ गई, कितना हो गया 1/5, ठीक। तो पहले कितना था 5, अब कितना हो गया 4, अंतर कितना आ गया, 1 का अंतर आ गया। तो उपभोक्ता कितना उसमें क्या करे, अपने प्रतिशत कितना खर्चा कम करे कि उसको कितने % अधिक दाल प्राप्त करेगा, ठीक। यानी कि वो क्या करे कि अपना जो खर्चा है उतने ही खर्चे में क्या करेगा, वो कितने अधिक % वो दाल प्राप्त करेगा, ठीक। फिर वही कहानी आ गई। अब देखिए 1 का अंतर आ गया, ठीक है। अब पहले के जो है रेट 5 था, अब रेट क्या हो गया 4 आ गया, तो नए रेट से कितना उसको मिलेगा, 1 अधिक मिलेगा। तो नया रेट कितना आ गया 4 आ गया, 100 से गुणा कर लीजिए, कितना आ गया आपका 25% आ गया। यानी कि वो 25% अधिक दाल ये क्या करेगा, ये प्राप्त करेगा, ठीक है। ये बहुत ही आसान तरीका, इसमें क्या होता है, ये लगाने का होता है। इससे आप लोग लगाएंगे तो आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में ये आपके जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई डाटा क्या कर दिया गया है, ये हमारा चेंज कर दिया गया है। इसमें चीनी का मूल्य क्या हुआ गया, 10% है। 10 का मतलब कितना हो गया, 1/10। चीनी का मूल्य 10% बढ़ गया, पहले 10 था, 1 बढ़ गया, 1 बढ़ गया, अब कितना हो गया 11 हो गया, कितना हो गया 1, 11 हो गया। उपभोक्ता कितने % चीनी कम प्रयोग करे कि जिससे उसका खर्चा क्या हो ना बढ़े। अब अंतर कितने का है, 1 ही का अंतर है, ठीक है। अब क्या करेगा, ये नया जो है कितना मूल्य आ गया है 11, ठीक। नया कितना आ गया, अब उसको लिखिए ये है। अब कितना बाद में कितना चेंजेस करना पड़ेंगे, ठीक है। पहले क्या था 10 था, अब नया क्या आ गया परिवर्तन, 11 आ गया। 10 मूल पहले का था, 11 मूल बाल का हो गया, तो इसको क्या करेंगे हम 11 से भाग देंगे, ठीक है। जो पूछेगा बाद में उसी से क्या करते हैं हम भाग देते हैं। तो हम क्या करेंगे, फिर 100 से गुणा कर देंगे, आपका परसेंटेज में आ जाएगा 100/11। 11 9 99 आ गया,
9 सही कितना बच गया, 1 बच गया, 9 सही 1/11 जो है वो क्या करना पड़ेगा, प्रतिशत चीनी कम खर्चा करना पड़ेगा, जिससे क्या आएगा, उसके खर्चे में कोई भी जो है बढ़ोतरी नहीं होगी, उतने ही जो है खर्चे में ये अपना काम चला लेगा। ठीक है, ये दैनिक जीवन में ये सारे क्वेश्चन आपको भी काम पड़ सकते हैं। अब देखिए, अब देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। ये नया क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति की आय क्या हो गई, 20% क्या हो गई, ये बढ़ गई। एक व्यक्ति की आय कितनी हो गई, ये 20% क्या हो गई, बढ़ गई। कुछ दिनों के बाद ये 10% पूरा बढ़ गया। देखिए, इस क्वेश्चन को लगाने के दो तरीके हैं। एक फार्मूला होता है x + y + xy/100। ठीक है, ये दो वैल्यू होती है, अगर दो वैल्यू एक घट रही है एक बढ़, तो ये इस फार्मूले पर लगा करके क्या करते हैं, इसको हम ये लगाते हैं। 20% बढ़ गई आय तो +20, कुछ दिनों बाद 10% पुनः बढ़ गई y +10, फिर इन दोनों का गुणनफल 20 × 10, फिर क्या आ गया /100, दोनों से आप भाग दे दीजिए, 20 से कितना आ गया, 32 आ गया। ठीक है, इस प्रकार कुल कितनी वृद्धि हुई, 32% की वृद्धि हो गई। देखिए, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये हम निकालेंगे इसको परसेंटेज में, 20 बटा क्या कर लीजिए, इसको 100 कर लीजिए, कितना आ गया, 1/5 आ गया। तो पहले कितनी थी 5, अब कितनी हो गई, 1 बढ़ गया 6। ठीक है, 1 बढ़ गया 6 हो गई। 10% 10/100 कर लीजिए, कितना आ गया, 1/10 आ गया। पहले कितनी थी 10, 1 बढ़ गया, कितनी हो गई, 11 आ गई। ठीक, इन दोनों गुणा कर लीजिए, तो ये आ गया आपका 10 × 5 = 50, 11 × 6 = 66। कितनी वृद्धि हुई इसमें कि देखिए 50 × 1 = 60, 16 की वृद्धि हो गई। ठीक है, 16 कितने में से, 50 में से 16/50 कर लीजिए, और इसको निकालना परसेंटेज में 100 से गुणा कर लीजिए, 50 दूनी 100, ये कितना आ गया आपका 32% आ गया, 16 दूनी 32। एक ये आ गया आंसर। ये दो तरीके हैं। कभी कभी ये आपको ये सरल लगेगा लगाने में, कभी कभी आपको ये क्वेश्चन आसान लगेगा। जो भी आपको आसान लगे वो भी आप एग्जाम में वैसे इसको लगा दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए रोहन की आय क्या हो गई, 5% जो क्या हो गई, घट गई। फिर फार्मूले पे लगा दीजिएगा, इस वाले फार्मूले पे लगाइएगा, 5% घट गई। घटने का मतलब क्या है, इसको लिखिएगा माइनस। ठीक, फिर बाद में पुनः खर्चा जो है वो क्या हो गया, खर्चा घट गया, फिर 15% घट गया। ठीक, फिर यहाँ लिखिए प्लस। ठीक, फिर ब्रैकेट में -5, फिर ब्रैकेट में -15, फिर क्या कीजिए 100 से भाग दे दीजिए। ये 15 × 5 = 20, ये -20 हो गया, माइनस प्लस 15 × 5 = 75 हो गया, 100 से भाग दे दीजिए, कितना आ गया 0.75 आ जाएगा यहाँ पे 0.75। तो कितना हो गया -20 + 0.75, तो ये कितना आ गया 19.25, ये आ गया आपका प्रतिशत। ये माइनस में आएगा, इसका माइनस का मतलब क्या हो गया कि उसके जो है कितनी कमी हुई, इतना कमी हो गया। माइनस का मतलब क्या आ गया, इतना खर्चे में क्या हुआ, कुल कितनी कमी हुई। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं। देखिए 5/100 कर लीजिए, कितना आ गया 1/20 आ गया। घटा 20 था पहले, अब खर्चा घट गया, कितना आ गया 20 में से 1 गया 19 आ गया। ठीक है, 15% घट गया, 15/100 कर लीजिए, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 10, ये कितना आ गया 3/20 आ गया, फिर 20 आ गया, फिर इस क्या आ गया 17 आ गया। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम घटाएंगे, तो 20 सामने आ गया 400, फिर क्या कीजिए 19 और 17 का क्या कर लीजिए आप गुणा कर लीजिए। 19 और 17 का जब आप क्या करेंगे जो है गुणा करेंगे, आप 330 को घटाएंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा 77। ठीक है, 77 ये क्या हो गया, ये कम हो गया कितने में से, 400 में से। ठीक, तो 77 अपन क्या हो गया 400, जो आपकी जो है पहले वाली आय थी उससे कितना घटा, तो हम उसी से भाग देंगे। जिससे घटेगा पहले उसी से क्या करेंगे, हम भाग देंगे। ठीक, तो ये इससे कट गया, तो हम भाग देंगे 4 से, तो 4 करने 4। ठीक, यहाँ कितना बच गया 37, 4 × 9 = 36। ठीक, ये कितना बच गया 1, फिर 4 दूनी 8, 4 × 5 = 20, 19.75। देखिए ये 19.25 ये भी आंसर हमारा आ गया। ठीक, तो दोनों तरीके से हम क्वेश्चन को लगा करके क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक, और देखिए अब नया क्वेश्चन है कि गोलू की आय क्या हो गई हमारी
गोलू की आय 10% क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक, 10% गोलू की आय क्या हो गई, बढ़ के पहले लिखेंगे प्लस से लिखेंगे +10, फिर क्या हो गई, फिर बाद में 20% घट गई, 20% क्या हो गई, घट गई। ठीक, -20 करेंगे, फिर +10, फिर गुणे -20 बटे क्या करेंगे 100 करेंगे, ये कितना आ गया -10 आ गया, ऊपर प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस आ गया, फिर कितना आ गया, इससे ये कैंसिल -2, कुल कितनी आ गई -12%। माइनस का मतलब क्या हो गया, घट गई। इस प्रकार कुल आय में कितना परिवर्तन, कुल आय में हमारा 12% का परिवर्तन है, क्योंकि आय जो क्या हो गई कुल 12% घट गई। ठीक है, ऐसे भी हम लगा सकते हैं। 10% लिखिए, 10/100 ये कितना आ गया हमारा 1/10 आ गया, 10 से 11 आ गया, 20% क्या हो गई, घट गई, 20/100 कर लीजिए, कितना आ गया 1/5 आ गया। ठीक है, तो 5 से क्या हो गई, ये 4 हो गई, ये घट गई। 10×5 50 ये हो गया, 11×4 44 ये हो गया, मतलब कितना आ गया 6 का आ गया। ठीक है, 6 घट गई, कितने में से घटी, 50 में से घटी। ठीक, इसको निकालिए परसेंटेज में, तो 50 दूनी 100, 6 दूनी 12%, कुल 12% क्या हो गई, घट गई। देखिए पहले 50 थी, बाद में कितनी हो गई 44 आ गई। तो सी हमें पता है कि आय हमारी क्या हो रही है, ये आय हमारी घट रही है। अब देखिए हम नया क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब देखिए एक आयत की जो चौड़ाई है वो 5% जो है क्या हो गई, बढ़ गई, और लंबाई क्या हो गई, ये घट गई। फिर ऐसे लगा दीजिएगा, 5% ये बढ़ी, 10% ये बढ़ी, फिर 5 × 10/100। ठीक है, तो 10 5 15 ये हो गया। ठीक, 10 दहाम 100 हो गया। ठीक, तो 10 ये करेंगे तो 0.5 ये हो गया, क्योंकि 15.5 में ये क्या हो गया, ये हमारा ये क्षेत्रफल क्या हो गया हमारा, ये बढ़ गया। ठीक है, अब देखिए अब अगला क्वेश्चन है, ये एक वर्ग की भुजा है, ये क्या हो गई 20% बढ़ गई। ठीक, वर्ग की एक भुजा है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो गया हमारा, कितना बढ़ेगा, क्षेत्रफल वर्ग की भुजा ए होती है, क्षेत्रफल कितना होता है a², यानी कि इसी a को 2 बार लिखेंगे, 20 + 20 फिर +20 × 20 बटा कितना हो गया 100 हो गया। इससे ये कैंसिल, 20 20 40, ये 44% का अंतर आ गया। ठीक, ऐसे भी लगा सकते हैं, यहाँ 20% क्या हो गया, 20×5 100। तो यहाँ पे लिखेंगे 5, यहाँ कितना लिखेंगे 6, एक क्योंकि बढ़ रही है ना, फिर इसको 2 बार लिखेंगे 5 और 6, ये 25 आ गया, ये 6 6 36 आ गया, अंतर कितने का आ गया 25 10 35 कितने का आ गया 11 का आ गया। ठीक है, तो 11/25 अंतर कितना आएगा, 25 में अंतर आएगा, 100 से गुणा करेंगे, 25 चौका 100, 11 चौक 44, कुल 44% क्या होगा, क्षेत्रफल इसका बढ़ गया। ठीक, इसी प्रकार देखिए हम एक हाल की जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो गई, ये लगातार 20% 10% और 10% क्या हो गई, बढ़ गई। हाल में क्या आएगा हमारा, कितना परिवर्तन हमारा आएगा, उसके आयतन में कितना परिवर्तन आएगा। ठीक है, इसको लगाने का तरीका ये क्या कि पहले आप 2 को ले लीजिए, 20 और 10 ले लीजिए, फिर प्लस 20 × 10, इसी को आपस में गुणा कर लीजिए फार्मूले के अकॉर्डिंग, इससे आप भाग दे दीजिए, कितना आ गया 20 30 हो कितना आ गया 32 आ गया, 32% आ गया। अब एक और 10 बचा है, तो 32 + 10 फिर +32 और × 10/100, तो 32 कितना आ गया, 32 42, 42 प्लस ये कितना कि 10 से भाग दे दीजिए, कितना आ गया 10 आ गया, कितना आ गया 3.2 आ गया, 42 3 45.2 आ गया। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं, 20/100 कर लीजिए, कितना आ गया 1/5 कर लीजिए, 5 या से 1 के 6, क्योंकि ये बढ़ रही है। 10% का हो गया 1/10, तो ये क्या आ गया 10 और क्या आ गया 11 आ गया, फिर 10 ले लीजिए, 10 का क्या आएगा 10 और 11 आ गया। ठीक है, अब आयतन पूछा है, आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 10 दहाम 100 ये हो गया 500। ठीक है, अब देखिए 11 11 में क्या आ गया हमारा 121 आ गया है। ठीक है, 121 में 6 से गुणा करेंगे, 6 × 6 6 दूनी 12, 6 × 6 726 आ गया, कुल कितने का अंतर आ गया हमारा 226। 226 में क्या करेंगे आप 500 से भाग दे देंगे, क्यों, क्योंकि इतना हमारा बढ़ रहा है, 226 बढ़ गया। ठीक है, फिर 100 से गुणा करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, फिर क्या करेंगे इसको हम 5 से भाग दे देंगे। ठीक, 5
226, 5 चौक 20, 26 बचा, 5 25, ठीक है, 1 बचा, फिर 5 दूनी 10। देखिए ये भी आंसर आ गया। ये दोनों तरीके से क्या आ गया, आप आंसर को लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको आसान लगे वैसे ये आप क्वेश्चन क्या कीजिएगा, आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक। और कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो जो है आप लोग कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, आपको और अच्छे तरीके से इसमें समझाया जाएगा। चलिए आज का क्वेश्चन इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।